अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी लुबना आर्ट्स और एक बार फिर आपके सामने आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ हाजिर हूं जिसका नाम है दिल की बात डॉक्टर लुबना आर्ट्स के साथ। दोस्तों, हम अपने स्टूडियोज़ में बहुत प्यारी प्यारी शख्सियात के साथ आपका इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं। कुछ चेहरे ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप वाकिफ़ हैं लेकिन उनको सही से पहचानते नहीं, जानना चाहते हैं उनको। और आज हमारे स्टूडियोज़ में जो खातून हैं उनके मुतालिक मैं एक बात करने से पहले कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि औरतें आजकल के दौर में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही बखूबी। मैं कहती हूँ औरतें मर्दों से 2 कदम आगे हैं, क्योंकि देखें वो अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियों को खुशरूबी से अंजाम दे रही हैं। और ऐसी एक खातून एक बहुत प्यारी सी हमारे साथ मौजूद हैं। राइटर हैं, एक्टर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अदीबा हैं, शायरा हैं। 2 शायरी के इनके मजमूए कलाम मंजर आम पे आ चुके हैं और एक मजमूआ ज़ेर तरतीब है। और इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल शख्सियत को हमने स्टूडियोज़ में मौजूद किया है। आपको इनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। इनके दिल के अंदर की बात जानिए मेरे साथ। तो हम खुशामदीद करते हैं कंदील जाफरी को। अस्सलाम वालेकुम कंदील, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कि आप आई, आपने हमारी दावत कबूल की। देखिए, ये जो दिल की बातें होती हैं ना, इनको दिल में नहीं रह जाना चाहिए। सही, कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिनसे आप दिल की बातें शेयर सकें। तो आज मौका मिलेगा। तो आज मैंने इसीलिए आपको कहा कि आप मेरे साथ खुल के अपने दोस्तों को बताइए जो आपके मुतालिक जानना चाहते हैं, टीवी पे आपको देखते हैं, शायरी आपकी पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक लोगों को पता नहीं है और मैं वही चाहूंगी आप दोस्तों से शेयर करें। सबसे पहले एक बहुत जिसे कहेंगे सवाल है, कब से आप कर रही हैं कंदील? शायरी कब से कर रही हैं, अगर कर रही हैं? एज ए राइटर कब से अगर कर रही हैं, या अगर ड्रामे की फील्ड में आई तो कब आपको फील हुआ अंदर से कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, मैं एक्सप्लोर करूं कुछ अपने आप को? ये सवाल वैसे तो बहुत सादा है लेकिन अपने अंदर बहुत सी ज्यादा गहराई लिए हुए, इसलिए कि ये सब चीजें मैंने किसी शोरी कोशिश से नहीं शुरू की। शायद मेरे अंदर ये गॉड गिफ्टेड थी। मैंने जो ही शोर की दुनिया में कदम रखा तो मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं लिख भी सकती हूँ, शेर भी कह सकती हूँ, ड्रामा भी कर सकती हूँ। तो लेकिन उसके लिए एक मुझे मुनासिब वक्त का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वालिदैन जो होते हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दें। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे वालिदैन की भी यही ख्वाहिश थी कि ये इसे डॉक्टर बनना है। पहले से उन्होंने फैसला कर लिया था शायद। ठीक ठीक ठीक। और वो साइंस के मजामीन, और वो मैं जाहिर उस वक्त मुझ में इतनी ना जुर्रत इजहार थी, ना मुझे पता था, शऊर था कि मुझे क्या बनना है। तो मैं उनके कहने पर ही वो मेडिकल की तरफ चली गई। और लेकिन मुझे महसूस हुआ एक जगह पर जाके कि नहीं, मेरा फील्ड ये नहीं है, मुझे कुछ और करना है। कुछ अंदर से इधर आपको गट फीलिंग कहते हैं जिसे कि। तो उसके लिए फिर मैंने जब इजहार किया घर में तो घर वालों ने एनकरेज नहीं किया मुझे। अच्छा। उन्होंने कहा कि देखो हमारे यहाँ मीडिया का माहौल जो है वो खवातीन के लिए इतना मुनासिब नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए बड़ा एक मुश्किल चैलेंज होगा। तो मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि नहीं, मैं बहुत सिलेक्टिव रहूंगी और मैं ज्यादा नहीं, इसको एक शौक के तौर पर लूंगी। ठीक है ठीक है। तो वो बड़ी मुश्किल से इजाजत मिल गई। पहले न्यूज कास्टर बनने का शौक था, फिर वो कंपेयरिंग का हो गया। तो ठीक है। कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? ड्यूरिंग माई स्टडीज मैंने PTV लाहौर ज्वाइन कर लिया था। अच्छा ठीक है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे आपको लगा जी कंदील जाफरी अब कंदील जाफरी हो गई हैं, लोग पहचानने लगे, निकलते हैं रास्ते में या कुछ, तो कुछ ऐसा फीलिंग कब हुई? जब उस वक्त बहुत ज्यादा चैनल नहीं थे तो मेरा पहला जो प्रोग्राम था सुर तस्वीर, जिससे मुझे शनाख्त मिली। उस वक्त लोग PTV बहुत ज्यादा देखते थे, तो वो सारे शहर में मतलब धूम मची हुई थी कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, और उससे मुझे ऑफर्स होने लगी स्टेज शोज कंडक्ट करने की। और मैंने जब अवार्ड सेरेमनीज और ये करने शुरू किए तो मुझे महसूस हुआ कि ये तो इस काम में तो पैसे भी मिलते हैं। और उस वक्त जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैं यही समझती थी कि मुझे जस्ट एक हॉबी के तौर पर इसे करना है। मुझे ये नहीं था कि मैंने इसे प्रोफेशन, मतलब आपके घर की जरूरत नहीं थी, आपने एज ए शौक इसको किया। ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं इसमें मसरूफ भी हो गई हूँ और मुझे जब मैं लाइव शोज करती थी तो पैसे भी बहुत ठीक ठाक मिलने लगे, मैंने आधी से ज्यादा दुनिया देखी इसी फील्ड में, तो फिर मैंने इसको प्रोफेशन बना लिया। ठीक है। अगरचे वो मेरा फैसला सही नहीं था, लेकिन मैंने ये सोचा कि जो काम आपकी पसंद का हो वही आपका प्रोफेशन भी बन जाए। आपने क्यों ऐसा सोचा कि फैसला सही नहीं था, किस तरह, क्यों? उसकी वजह ये थी कि मैं बहुत ज्यादा वो कमर्शियल नहीं हूँ, एक तो मेरा माइंड,
اور یہ پیسوں کا لین دین اور اس کام میں پیسوں کا مجھے اتنا ابھی بھی اتنا اس کا تجربہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو شوقی حد تک تو ٹھیک آپ اکیلی تھی جو جیسے کہتے ہیں نا ماس پہ کھڑی ہوئی ہیں کہ اکیلے تھے, کوئی سپورٹر نہیں تھا, آپ نے اکیلے کیا اس لیے کچھ فیلنگز آئیں کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ چیز نہیں. میرے فادر نے ایک سطح پر مجھے کہا تھا جا کے کہ تمہیں اس پروفیشن میں آنا نہیں چاہیے تھا, تمہارا مزاج ایسا نہیں ہے, نہ تو تم لوگوں سے پیار بنا سکتی ہو, نہ لابی بنا سکتی ہو اپنی, صحیح تم کس طرح سے آگے جاؤ گی, تمہارے راستے میں بہت. اس وقت مجھے بہت زیادہ اس بات کا تھا کہ نہیں مجھے کام آتا ہے, میرے اندر بہت ٹیلنٹ ہے, تو میں اس میں ضرور کامیاب. تو آپ کو لگتا ہے عورتوں کا سروائیول مشکل ہے؟ جی بہت مشکل ہے. آج میں آ کر یہ سوچنے میں مجبور ہوئی کہ مجھے یا تو چلے میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی تھی تو میں کسی کالج میں پڑھا رہی ہوتی آج, یا پھر مجھے بزنس کر لینا چاہیے تھا. تو دنیاوی طور پر میں اپنے آپ کو آج مسفٹ سمجھتی ہوں کہ ہمارے میڈیا میں عورت کو آج بھی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ایک ذہین اور پڑھی لکھی عورت کو کوشش کی جاتی ہے کہ نہ آنے دیا جائے. صحیح. کیا کیوں تو یہ مائنڈ سیٹ اپ کیوں ہے ہمارا, یا آپ کو لگتا ہے کہ بدلنا چاہیے, اور اگر بدلنا چاہیے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر ہم ہی اس کو وہ کریں گے, اگر آپ ریگریٹ کریں گے اپنے پر, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ خود اپنے پر آپ پہلے کہہ دیے آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف, ایسا نہیں؟ وہ تو آج بھی ہے, لیکن میں آپ کو دنیاوی طور پہ کہہ رہی ہوں کہ انسان کی ضرورتیں اور بھی بہت سی ہوتی ہیں کہ اس کے پاس پیسے بھی ہونے چاہیے. صحیح. لیکن آپ مسئلہ یہ نہیں ہے, دیکھیں اگر آپ ڈگنیٹی کے ساتھ ایک اپنی عزت اور وقار کو قائم رکھتے ہوئے میڈیا میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر پیسے نہیں ہو, پھر پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن پیسے آپ کی ضرورت ہے. اب بلکہ میں سیریسلی سوچ رہی ہوں نیکسٹ منتھ میں ایک بزنس اسٹارٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. کچھ آپ سیٹ اپ کرنا چاہ رہی ہیں, کچھ اپنے طور سے؟ جی ٹھیک ہے. وہ میں نے پلان کیا ہوا ہے. تو اس لیے کہ یہاں پر ہمارے میڈیا میں ایک خاتون کو یا ایک لڑکی کو شو پیس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. اور وہ اپنے میرٹ پہ, چونکہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہماری سوسائٹی کے ایشوز ہیں, ہمارا سسٹم جو ہے وہ بہت شفاف نہیں ہے. صحیح. تو خواتین جو ہے کمپرومائز کر لیتی ہے. میں نے کمپرومائز نہیں کیا, بلکہ میرا ایک شعر ہے کہ کیا نہ اپنے اصولوں بھی میں نے سمجھوتا, بس ایک انا کے لیے زندگی گنوا دی ہے. تو وہ دنیاوی طور پر میں ابھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ میں کامیاب ہوں. ویسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, وہ اس لیے کہ عزت میری پرائورٹی تھی کہ مجھے ایک اچھا نام بنانا ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے. کراچی میں چند سال ہوئے ہیں, لیکن آج سب جانتے ہیں لوگ. لیکن آپ نے ایک ابھی بات کی, ایک شعر بھی پڑھا, تو آپ یعنی شاعری بھی کرتی ہیں. تو مجھے پہلے یہ تو بتائیے تھوڑا سا کہ آپ شاعری کرتی ہیں, جیسے میں نے کہا 2 بکس آپ کی آئی ہوئی ہیں, لوگوں کو دوستوں کو بھی تھوڑا اس کے متعلق بتائیں گے آپ؟ شاعری بھی میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ, یہ جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں یہ آپ کے اندر کہیں ہوتا ہے. اس کو آپ پالش تو کر سکتے ہیں لیکن خود سے نہیں بن سکتے. میں بھی اسی طرح تھی کہ بچپن میں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میں نے شعر کہہ دیا ہے. جیسے تھا ایک, میں شاید 4th کلاس میں پڑھتی تھی کہ میں نے کہا کہ اندھیرے جہاں سے مٹاتی رہوں گی, میں قندیل ہوں جگمگاتی رہوں گی. اب یہ میں نے تو ایک بات کر دی, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شعر میں نے کہا ہے. اس طرح چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھنا, لیکن اس کے پیچھے بہرحال آپ کا ایک وہ ہوتا ہے کہ ایک گھر کی تربیت اور ماحول ہوتا ہے کہ گھر میں ایک کتابیں پڑھنے کا ماحول تھا, تو آپ کو وہ کہانیاں سننا, رات کو سوتے وقت اپنے فادر سے کہانی سنے بغیر نہیں سونا. اور تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ میں نے سوری قندیل, آپ کیونکہ آپ خود بھی ایک بہت اچھی اینکر ہیں, آپ خود بھی اس فیلڈ سے واقف ہیں. ہمارے پاس ٹائم کا بھی تھوڑا ایشو ہوتا ہے, تھوڑے ہمارے سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے بات کر کے. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ابھی ہم دوبارہ جوڑیں گے. چھوٹے سے بریک کو ہمیں لینا پڑے گا. تو دوستوں بس ابھی آتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم دوستوں, ایک بار پھر آپ کے ساتھ پروگرام میں حاضر ہوں. ہمارے ساتھ بہت پیاری سی موجود ہے قندیل جعفری, رائٹر, شاعرہ. اور ابھی ہم نے ایک آپ کو بتائی نہیں ہے خاص ان کے اندر جو ہے کہ یہ گاتی بہت اچھا ہے. تو قندیل ایک ہلکا سا آپ گنگنا کے, مجھے پتا ہے ظاہر بات ہے بالکل اچانک میں نے آپ کو کہا, لیکن آپ کی آواز بہت اچھی ہے. ایک لائن ہمارے دوستوں کے لیے آپ کچھ بھی جو آپ کو پسند ہو. یہ ایک لائن کیا ہوتی ہے؟ لائن کر لیجیے کیونکہ وہ ٹائم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا, جو آپ کو پسند ہو, جو چیز. فیض صاحب کی نظم ہے بہت مشہور ہے زمانہ, تو اس کی 2 لائنیں سنا دیتی ہوں. بالکل. دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے تیری
आवाज के साए, तेरे होठों के सराय। वाह 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 वाह, क्लैपिंग आपके लिए दिल चाह रहा है। बहुत प्यारी आवाज है माशाल्लाह। तो आप इसको भी प्रोफेशन बना सकती हैं, आप इस लाइन में भी आ सकती हैं। मौसीकी को मैंने अपने लिए सिर्फ एज ए थेरेपी रखा हुआ है। जब मैं डिप्रेशन में होती हूँ ना, अच्छा, म्यूजिक मुझे उससे बाहर ले जाता है, देता है। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा। लेकिन बहुत प्यारी आवाज है और आई होप के हमारे दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। और इसी के साथ दिल आपका एक और रुख जो आप अभी हमने बताया तो है, लेकिन लोगों को दिखाया नहीं, कि कुछ लोग चाहेंगे कि आपकी आवाज में आपको सुने, आप अपनी गजल कोई छोटी सी जो नज्म या गजल भी सुनाना चाहें इसी वक्त। एक लेटेस्ट है गजल, छोटी बहन की है और आमद ही की गजल है वो। अच्छा। उसमें बस यही खूबी है कि उसकी आमद वो हुई थी, इसके अलावा तो मुझे उसमें कोई खूबी और नजर नहीं आती। एक पल में वो अजनबी हुआ है, एक पल में वो अजनबी हुआ है, हादिसा ये अभी अभी हुआ है। उसको दिल से निकाल दूं फौरन, उसको दिल से निकाल दूं फौरन, बोलो ऐसा कहीं कभी हुआ है। अब बचा भी है क्या बताने को, अब बचा भी है क्या बताने को, जो ना होना था वो सभी हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। मार खाई है मैंने किस्मत से, उसके हाथों ये खून नहीं हुआ है। उसका चर्चा है खुश जमालों में, हमसे वो बेवफा तभी हुआ है। जान देकर जिसे मलाल ना हो, ऐसा आशिक कोई कोई हुआ है। क्या बात, लब पे शिकवा नहीं कोई किंदील, उससे जो भी हुआ सही हुआ। क्या बात है, वाह वाह। और बड़ा अपने अपने तखल्लुस को बड़ा इस्तेमाल बड़ा प्यारे तरीके से किया रणधीर, बहुत अच्छा। मतलब यानी आप वाकई मल्टी डायमेंशनल एक ऐसी लेडी हैं हमारे लिए, जो एक हमारी नई जनरेशन के लिए कहेंगे कि मशाल राह का जो करते हैं कि आपके अंदर कितनी खूबियां हैं और एट ए टाइम आप तमाम चीज़ों को लेकर बखूबी चल रही हैं। अच्छा, एक रणधीर थोड़ा सा हम इस तरह से अब ज़रा हट जाते हैं, और आपने अभी स्टार्टिंग में हमसे एक बात कही थी कि ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किलात हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर ख़वातीन के लिए मुश्किलात हैं तो क्या आपको लगता है कोई सेपरेट ऐसी जगह होनी चाहिए जहां औरतों को आज़ादी से काम करने की वो हो, मतलब आज़ादी हो, या क्या ऐसा क्या करना चाहिए हमें? आप क्या कहती हैं? देखिए, मुश्किलात तो हर फील्ड में है, ये नहीं है कि सिर्फ मीडिया में या शोबिज में है। तो मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन को एक तो ये है कि कंप्रोमाइजेस नहीं करने चाहिए, उन्हें अपने औरत होने का एहसास होना चाहिए। सही। और अपनी पहली चीज उनके लिए उनकी डिग्निटी है। सही। उसको वो कहीं पे भी मर्द के आगे झुके ना कि चले जी कोई बात नहीं, काम मिल रहा है तो ठीक है, जो कि यहाँ बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। और अगर काम नहीं मिलता तो आप एक जॉब, आप एक साइड पर एक बिजनेस या जॉब जरूर रखें, इसको शौक के तौर पे रखें, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नेगेटिव सेंस। हालांकि मैंने जॉब या इसलिए नहीं की थी कि मैं ये सोचती थी कि नहीं, मैं इस पर मेरे चूंकि मैं शायरी भी कर रही थी, ड्रामा भी कर रही थी, कंपेयरिंग भी कर रही थी, फिर मुझे बाहर के शोज बहुत मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही शायद चलता रहे। बाहर भी करती रही आप शोज? बाहर मैंने लाइव शोज बहुत ज्यादा किए हैं, लाइव शोज, सेमिनार्स किए हैं। अच्छा, ठीक है। कोई खास शख्सियत के साथ याद रहा है आपको जिसका काम करने में मजा आया है, बहुत अच्छा लगा हो, कोई हमारे मुल्क के अलावा कोई ऐसी चीज? जी, वो एक मारूफ गजल सिंगर है जगजीत साहब, क्या उनके शोज कुछ वहाँ पर किए थे, न्यूयॉर्क में कंडक्ट किए थे। ठीक है, बहुत अच्छा। ग्रुप के तौर पे आप एज ए पाकिस्तानी उसमें गई थी या सिंगल? नहीं, मैं पाकिस्तानी ग्रुप के साथ गई थी, लेकिन एक इंडियन ग्रुप जो था, उन्होंने फिर मुझसे कहा। कैसा रिस्पांस मिला आपको? एक साथ आपने जो ज्वाइंट वर्क किया वहाँ अच्छा उनका ज्यादा, उनमें प्रोफेशनलिज्म हमसे बहुत ज्यादा। अच्छा जी, उनकी ऑडियंस भी ज्यादा एजुकेटेड है। सही। हमारे यहाँ से जो पाकिस्तानी बाहर है वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि वो तबका लेबर तबका ज्यादा होता है, तो वो फिर कितना संजीदा नहीं होते। अब जगजीत साहब के शो में तो वो गालिब को भी सुना रहे हैं और लोग बड़े आराम से। और जब रिस्पांस ना मिले फनकार को तो दिल टूट जाता है थोड़ा। ये भी बहुत अच्छा मिल रहा था उनको, अच्छा मिला, बहुत अच्छा मिला, उनकी ऑडियंस बहुत अच्छी थी। एक बात और छोटी सी, क्योंकि मुझे लग रहा है प्रोग्राम का टाइम है, मजा बहुत आ रहा है आपके साथ, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए मैं एक दोबारा आऊंगी, पीछे आपको ले जाऊंगी कि आपने जो बातें की थी हम
اسی سے ریلیٹ کریں گے. تنظیمیں پاکستان میں خاص طور پہ بہت ساری تنظیمیں ہیں جو آرٹ اور کلچر کے نام پہ نیگیٹو طریقے سے جا رہی ہیں, لوگوں میں نیگیٹیوٹی زیادہ ڈال رہی ہیں. آپ ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ کو لگتا ہے سب کو مل کے کام کرنا چاہیے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے, یا یہ گروپ بندیوں سے کچھ فائدہ ہے, پازیٹیوٹی آ رہی ہے اس سے کہ کمپٹیشن بڑھ رہا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے کمپٹیشن بڑھتا ہے, آپ کیا کہیں گی؟ نہیں, کمپٹیشن کا تو کوئی تعلق نہیں ہے گروپ بندی سے, لیکن یہ کہ ہمارے جہاں پر ہمارے معاشی اور معاشرتی نظام ہمارا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو ظاہر ہے اس کی زد میں ادارے بھی آ گئے, تو وہ اداروں میں بھی وہ شفافیت نہیں رہی. آپ کسی بھی ادارے کو اٹھا کے دیکھیں, آرٹ سے ریلیٹڈ نہیں, کوئی بھی ادارہ آپ دیکھیں, تو اس وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمارے آرٹسٹوں کو بھی, کہ جو مخصوص لوگ بعض اداروں میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر اپنی ہی ایک جو ان کے ارد گرد چند ایک لوگ ہوتے ہیں لابی بنا لیتے ہیں, تو اس سے باہر وہ نہیں جاتے. اور ان کو سپورٹ کوئی کر رہا ہے؟ وہ جو لابی ہے اس کا کوئی سپورٹ ایک ہوتا ہے نا, جیسے کہتے ہیں بگ باس والی بات, کنڈیشن. نہیں, وہ یہاں کون ہے وہ بگ باس؟ وہ دیکھیں, یہاں آپ کس ادارے کی بات کریں گے؟ کہیں بھی, کسی بھی آرٹ یا کلچر کے بڑے ادارے کی, میں نام نہیں لینا چاہتی. ہاں نہیں, اب اسپیسیفکلی اب جیسے اگر میں ایک مثال کے طور پہ کراچی آرٹس کونسل کی بات کرتی ہوں, جو آج کل ہم لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ ایک ایسا بندہ جس کا آرٹ اور کلچر سے کوئی تعلق نہیں تھا, تو اس نے اس کو کیپچر کر لیا آ کر, اور بہت سے سالوں سے انہوں نے اپنی ایک باقاعدہ طور پر ایک تسلط جو ہے اسے قائم رکھا. تو اس میں یہ ہوا کہ بہت سے جینون آرٹسٹ جو تھے وہ پیچھے چلے گئے, ممبرشپ جو ہے وہ بھی اس کی بھی وہ میرٹ پر نہیں ہے. بہت سے لوگ جن سے ان کے ذاتی تعلقات ہیں, مثلا ان کے سارے گھر کے لوگوں کو ممبر بنا دیا, یا اپنے ملازمین کو بنا دیا, یا ینگ بچوں کو بنا دیا کہ وہ جسٹ ان کو ووٹ. تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ہمارے یہاں, کر سکتے ہیں جو بھی کچھ کر رہا ہے. ہاں نہیں, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. صحیح. اور اس کے لیے ہم بہت سی کوششیں کر رہے ہیں, میں تو بہت زیادہ کر رہی ہوں کہ ایٹ لیسٹ, حالانکہ میرا کچھ لگ رہا ہے, کچھ آپ کو پازیٹیو لگ رہا ہے کہ ہوگا, کچھ فرق آئے گا. بالکل, دیکھیں جو سچائی ہوتی ہے وہ بہت طاقتور ہوتی ہے. اور آپ کا اس فیلڈ میں ہونے کی وجہ سے کچھ فائدہ آپ کو ہوگا. اس طرح آپ کو جو ان کے اگینسٹ کوئی کام کر رہی ہے کسی بھی چیز کے, تو آپ کو اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے کہ آپ ہیں ملٹی ٹیلنٹڈ خاتون ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات لوگ سنیں گے, کیونکہ عام آدمی کی بات سنی نہیں جاتی یہاں. نہیں, پہلی تو بات ہے بات سنانے کے لیے آپ کے اندر کریج بھی تو ہونا چاہیے نا. آپ کو لگتا ہے کہ میں کر پاؤں گی؟ میں جب یہاں اس شہر میں لوگوں سے بات کرتی ہوں, شاعروں اور ادیبوں سے, ان میں بات کرنے کی کریج ہی نہیں ہوتی, تو آگے سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ ڈرتے ہیں نا لوگ. ہاں ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو بہادر بننا پڑتا ہے, اور اس کے بعد اگر آپ نیک نیت کے ساتھ کسی بھی مقصد کو لے کر چلتے ہیں تو آپ کی آواز پھر سنی جاتی ہے, لیکن آپ کو اس کے لیے بہادر بھی ہونا پڑتا ہے, اور اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر آپ کو چلنا پڑتا ہے. تو پھر ہی آپ کوئی اپنا بڑا مقصد دیکھیں, لوگوں کو آپ پر ٹرسٹ ہوگا, لوگ کہیں گے کہ اس کا تو ذاتی کوئی مفاد ہی نہیں ہے اس کام میں, تو ہی آپ کا ساتھ دیں گے نا. اگر میں اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے کوئی جنگ لڑوں گی تو کوئی بھی میرا ساتھ رہ کے آپ نے عوام کے لیے خدمت کرنی ہے, لوگوں کے لیے کام کریں گے تو لوگ ساتھ آئیں گے. قندیل, باتوں کا سلسلہ جاری ہے, کچھ دیر میں آپ سے دوبارہ ادھر ہی ہم شامل ہوں گے گفتگو میں. دوستوں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم دوستوں, ایک بار پھر آپ کے سامنے ہوں پروگرام دل کی بات عکس کے ساتھ میں. ہمارے ساتھ بہت پیارے سے قندیل جعفری موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. قندیل, ہمارے پروگرام میں خاص اس پروگرام کا جو اسٹائل ہے اس میں ہے دل کی بات پروگرام, جیسے آپ واقف ہیں. تو اس میں میرا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے دل کی بات, ٹھیک ہے. اس میں آپ سے کچھ ایسی باتیں کروں گی جو جنرل اور تھوڑا لائٹ موڈ میں ہم یہ راؤنڈ کھیلیں گے. تو تیار ہیں آپ؟ میں آپ سے سوال کروں, مختصر سا جوابات دیں گے. دوستوں کے لیے آپ بتائیے گا پسندیدہ رنگ آپ کا؟ بلیک, ٹھیک ہے. لباس مجھے ساری ہی پسند ہے, میں تمام لباس پہنتی ہوں, لیکن ایک چیز کا خیال رکھتی ہوں کہ اس میں ایک آپ کا جو ایک آپ کی ڈگنیٹی یا وہی بات آ جاتی ہے, وہ رہنی چاہیے. خوشبو, آپ کی فیوریٹ خوشبو؟ وہ بھی بدلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. کچھ عرصے پہلے تک وہ رش کوئی رش تھا کہ پتہ نہیں کون سا تھا, ابھی یاد نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ مختلف چینج ہوتے رہتے ہیں. وقت آپ کو فیوریٹ وقت لگے دن کا, مجھے یہ وقت بہت پسند ہے. فیوریٹ وقت چاہے اس سے کوئی یاد جڑی ہو یا آپ کو خود اچھا لگتا ہو کہ بس یہ وقت مجھے پسند ہے.
नहीं, वक्त को तो अच्छा खुद ही बनाया जाता है, लेकिन बस मुझे मगरिब का वक्त उदास करता है, बाकी वक्त सब ठीक है। मगरिब का तो थोड़ी सी उदास। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा कुछ चीजें ऐसी बताइए, मैं आपको कहूंगी कंपैरिजन वाले में, चिड़िया की चहचहाट या बब्बर शेर की गुर्राहट, क्या कंदील का मिजाज क्या है? नहीं, चिड़िया की चहचहाट, ठीक है। तन्हाई या हुजूम? तन्हाई। आजादी, पैसा या शोहरत, इसको आप कैटेगराइज कीजिए नंबरिंग करके, आपके लिए सबसे ज्यादा क्या? आजादी। फिर उसके बाद एक शोहरत, एक अच्छा नाम, अच्छी शोहरत। अच्छा, हम अच्छी शोहरत की बात कर रहे हैं। अच्छा, सर्दी में आइसक्रीम या कॉफी? सर्दी में तो कॉफी। कॉफी, ठीक है। अच्छा, तनकीद बर्दाश्त कर लेती है या गुस्सा इजहार कर देती है? नहीं, अगर तनकीद बिला मकसद है और उसमें सही है तो बर्दाश्त करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बिला वजह अगर कोई कर रहा है तो गुस्सा आता है। सही, ठीक है। अच्छा, ठंडी घास पे चलना पसंद है या सुबह की धूप, क्या चीज पसंद करेंगे? दोनों ही अच्छी है, ठंडी घास पे भी चलने में मजा आता है और सुबह की धूप भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। एहसास आपके नजदीक क्या चीज है? एहसास एक फीलिंग है, फीलिंग भी एहसास ही का नाम है। इसीलिए एहसास आपके नजदीक आपको क्या लगता है कि मेरे इंसान जो है, इंसान और जानवर में भी एक फर्क है कि जानवर में फीलिंग्स वो नहीं होती, चंद एक तुम्हें इंस्टिंक्ट्स में, और इंसान के अंदर एहसास है। अब एहसास की तो आगे कई किस्में है ना कि किस चीज का एहसास, मोहब्बत का, नफरत का, मतलब एहसास का यही मकसद है कि आप एक्सप्रेसिव हैं, आपको फील ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। बात लोग कहते हैं जी हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, नफरत भी एक एहसास है। ठीक है। जो इंसान मोहब्बत करता है ना वो नफरत भी करता है। ठीक है। तो हर एहसास की अपनी एक अहमियत है और हर एहसास इंसान में मौजूद होता है और उसको एक्सप्रेस भी करना चाहिए। ठीक है ठीक है। अच्छा, औरत आपके नजदीक कौन, क्या है औरत? औरत एक इंसान है। सबसे पहले तो औरत को एक इंसान के तौर पर समझना चाहिए। हमारे यहाँ औरत और मर्द में एक तशखीस कर दी गई है कि औरत एक मर्द है। औरत भी एक इंसान है, और चूंकि मैं नहीं समझती कि औरत और मर्द में कोई फर्क है, वो उसकी तरबियत जो है उससे औरत के बिहेवियर्स मुख्तलिफ हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कभी आपको कहा जाए कि बहुत शदीद थकन है, आपको फुल नींद लेनी है, चाय का कप लेना है, या आपको कहा जाए नहीं जी आपको जितनी भी थकन है आपको ये दोबारा एक काम पे जाना है, डेडिकेटेड है काम से? बहुत ज्यादा, और मैंने किया है, राउंड छोड़ देंगी सारी चीजें। जी बिल्कुल, राउंड दी क्लॉक काम किया। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि कोई हमारे चैनल के मुतालिक, पहले आप अचानक मैं आपसे पूछ रही हूँ, पहले ये बात बताइए, कोई होम टीवी के मुतालिक कोई बात करना चाहिए? देखिए, होम टीवी तो नाम से ही जाहिर है होम, और होम जो होता है वो इंसान की बुनियादी जरूरत है, घर है, एक अच्छा घर। ठीक है। तो होम टीवी में भी एक ऐसा ही माहौल देने की कोशिश की जा रही है जैसे आप अपने घर में मौजूद हैं, और जैसे आप देखिए। आपको कैसा लगा आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये महसूस हुआ है कि जो क्रिएटिविटी है वो किसी खास चीज की मोहताज नहीं, बाउंड्रीज नहीं है, या इतना कैपिटल नहीं है, इतना हम छोटे सेटअप में बहुत कुछ रह सकते हैं जैसे चाहें। ठीक है। इंदिल, एक बात आप ये कुछ लोगों के लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगी? मैं आपसे और बात भी करूंगी, लेकिन कोई ऐसी चीज जो आप हमारी नई जनरेशन की खवातीन को कि इस फील्ड की तरफ आए, काम करें, मोटिवेट हों, कुछ करना चाहेंगे, ऐसा कुछ बोलेंगी? देखिए, हर इंसान को काम वही करना चाहिए जिसकी उसमें सलाहियत कुदरत ने रखी है। तो ये नहीं है कि मैं सबको कहूँगी नहीं सब लोग मीडिया में आ जाएं या सब डॉक्टर बन जाएं। तो जिस काम की आप में सलाहियत है आप वो करें, लेकिन वो जो भी काम आप करें वो पूरी डेडिकेशन के साथ करें। ठीक है। और पूरी सच्चाई के साथ करें। तो मैं नहीं समझती कि आपको कामयाबी से रोक सकता है। ठीक है। अच्छा इंदिल, एक बात, कोई खास चीज जिससे दिली लगाव हो, कोई जैसे कुछ लोग पेट्स रखते हैं, कुछ लोग किसी खास चीज में होता है ना कि हमारा ये हम इससे हमें सुकून मिलता है, हम एंजॉय करते हैं। तो कुछ ऐसा एनिमल्स की तरफ है आपका तरफ, या म्यूजिक को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, और एनिमल्स को करती हूँ। पेट कौन सा रखा? पेट ज्यादा तो मेरा डॉग एंड कैट्स है। वैसे मेरा एनिमल साइन भी कैट है, हर स्टार का होता है। तो कैट्स और डॉग्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वैसे मुझे बहुत ज्यादा एनिमल्स। अच्छा, एनिमल को रेस्क्यू करना पसंद है या आपने उसमें पैसा खर्च करना पसंद है? ये भी एक चीज मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्या आपको लगता है जो हमारे मुल्क में चल रहा है कि कहीं भी कोई भी बहुत प्यारे से भी हम देखते हैं पपीज हैं, वो उनको रेस्क्यू करना चाहिए, कहीं फिर रहे नहीं करना चाहिए? लोगों को इसकी अवेयरनेस देंगे कि क्या जरूरत होती है कि आप
वो जो एक वैक्सीनेशन होती है उस तरीके से रखें, ये क्या होता है? नहीं, मैंने पहले रखती थी ब्रांडेड डॉग्स और कैट्स, उनकी बाकायदा फिर वैक्सीनेशन, फिर केयर, डाइट, ये है वो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनको तो कोई भी रख सकता है, तो मुझे जो ये स्ट्रीट कैट्स है ना और डॉग्स है, इनको मैं इस तरह से करती हूँ कि इनको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होती। वाला शौक है आपको, करते हैं वो मैं जस्ट उनको खाने के लिए वो आते हैं, उनको पता है कि इस टाइम पे जाना, थोड़ी देर मेरे साथ बैठ के वो बातें कर लिए, उसके बाद वो चले जाते हैं, बाहर ही रहते हैं। अच्छा किंदिल, आपके दिल में कोई ऐसी बात जो लगे आपने आज तक किसी से नहीं की, मेरी जिंदगी का वो पहलू जो किसी ने छेड़ा नहीं, जो मुझे दिल चाहता है कि मुझसे कोई सवाल करे, कोई ऐसी बात लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि किंदिल क्या है, और कोई आपको टच ना करे इस सेंस में, या करे या नहीं करवाए आपसे बात, कोई ऐसी बात दोस्तों से शेयर करें? ये तो आपको ही पूछनी चाहिए, आप बताइए। मैं यही सवाल, मुझे तो सोचना पड़ेगा कि वो आमतौर पे मैं अपनी बातें शेयर कर लेती हूँ। आपको क्या लगता है कि मुझे कब बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती है लोगों के रवैये से? कौन से रवैये तकलीफ दे देते हैं आपको? मुनाफकत से मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है कि आप किसी से मोहब्बत जता रहे हैं लेकिन अंदर से आप बिल्कुल उसको अच्छा नहीं सोच रहे उसके बारे में, जो कि हमारे यहाँ की खास क्वालिटी है, आपको पता है। और इसी वजह से मैं इंसानों से थोड़ा फासले पे रहती हूँ। अच्छा, जो लोग इस तरह के होते हैं वो लिखते बहुत है, मैंने देखा है कि जो इस किस्म के होते हैं अपने कोकोन शहर में रहना चाहते हैं, या जो मुनाफकत के अगेंस्ट होते हैं, कभी लिखती हैं आप, राइटिंग करती हैं, अफसाना निगारी की तरफ आई? जी जाहिर है, आपने शुरू में खुद भी बताया, तो अफसाना मैं लिख रही हूँ। कुछ ऐसा है कोई पोर्शन अफसाने का दिल चाहे कि मैं शेयर करूँ दोस्तों के साथ, छोटा सा अगर, क्योंकि हमारा टाइम का बड़ा इशू होता है, टाइम का ये इशू। जो आखिरी अफसाना है वो मैंने उसका उन्वान किताब है और वो किताब पढ़ी है। ठीक है, मैंने मतलब कुछ सिंबॉलिक अफसाने भी लिखे हैं, जिसमें किताब भी एक सिंबॉलिक अफसाना है। ठीक है, उसमें यही दिखाया कि एक शख्स है, उसके पास जिंदगी में बहुत मसरूफियत है, तो वो घर में बहुत ज्यादा किताबें होने के बावजूद वो नहीं उन्हें टाइम देता, तो वो एक जब गुजरता है अपने ऑफिस से तो वो एक बहुत बड़ा बुक स्टोर होता है, तो वहां पर वो कुछ देर के लिए रुकता है और उसे किताब बहुत पसंद आती है, तो वो रोज वहीं बैठकर वो हर तीसरे चौथे दिन पढ़ लेता है और उसे खरीदता नहीं है। अच्छा, तो वो मैनेजर उसे बहुत कहता है कि आप खरीद कर ले जाओ, उसने कहा नहीं, मुझे घर में टाइम नहीं मिलेगा। तो वो एक दिन आता है, मैं आपको मुख्तसर करके बता रही हूँ कि वो किताब कोई ले जाता है खरीद। ठीक है। तो फिर उसे बहुत दुख होता है, तो वो मैनेजर उसे बताता है कि वो तो किताब चली गई, आप तो समझ रहे थे कि इसे कोई खरीदेगा नहीं। तो वो बेसिकली वो सिंबॉलिक है कि वो लोग जो किसी चीज को ओन नहीं करते अपनी मसरूफियात की वजह से, तो लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एक दिन ये चीज जा भी सकती है, क्योंकि ये उनकी थी ही नहीं। सही, बहुत प्यारी बात है। ये दिल बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन आपको पता है हमारे प्रोग्राम का कुछ इस तरह होता है कि टाइमिंग्स की हमें पाबंदी करनी पड़ती है, तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज आप दोस्तों से शेयर करना चाहेंगी ताकि इसके बाद हम इजाजत लें? बातें तो बहुत सी हैं करने के लिए। न्यू जनरेशन के लिए कुछ कहना चाहेंगी अपने या हमअसर के साथ? बस बात एक ही है कि जिंदगी जो है एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। ठीक है, उसको भरपूर तरीके से गुजारे इंसान, और एक मकसद को लेकर। बिला मकसद जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए कि आपने अपने लिए आसाइशें ढूंढ ली, अच्छा घर। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिनका मकसद आज भी है कि एक घर होना चाहिए बहुत अच्छा, बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत सारा पैसा होना चाहिए। तो जिंदगी में एक मकसद को शामिल होना चाहिए, उसके साथ अगर लग्जरीज हैं, अपनी जिंदगी से हटकर दूसरों के लिए जीना सीखें। बहुत अच्छी बात, तब जिंदगी होती है। और एक इंसान के लिए ये बहुत जरूरी है कि दूसरों के लिए काम करे। तो किंदिल, आपके साथ बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह कभी दोबारा आपसे मुलाकात होगी, आपको दोबारा बुलाएंगे और गुफ्तगू और आगे करेंगे, लोगों तक और बातें पहुंचाएंगे आपकी। दोस्तों, आपको यकीनन इस प्रोग्राम में बहुत मजा आएगा। किंदिल जाफरी के साथ हमने बातें की, इनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर हमने कुछ जो थोड़ा बहुत आप तक पहुँचा सकते थे पहुँचाने की कोशिश की। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमें अपनी आराम से आगाह कीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है आपके मशवरों की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रोग्राम इसी तरह पसंदीदा तरीके से हमें देखते भी रहिएगा और हमें मशवरों से नवाजिएगा। तो इंशाल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में एक बहुत प्यारी सी शख्सियत के साथ हाजिर होंगी। प्रोग्राम दिल की बात लुब्ना आग्स के साथ में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।